तुला राशि के दोस्तों को आने वाले वीक में 19 से 25 तारीख के बीच में फैमिली लाइफ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। विशेष तौर पर जो भी आपके घर में परिवार में सदस्य हैं, मम्मी पापा भाई बहन वाइफ बच्चे XYZ जो भी हैं, उनके बीच में डिस्प्यूट नहीं हो, घर में छोटी छोटी बातों को लेके झगड़े नहीं हो, इसका ध्यान रखना। नहीं तो आपके फैमिली का माहौल खराब हो सकता है अचानक से। सब अच्छा चलता रहेगा और बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर के वाद विवाद स्टार्ट होगा जो पता नहीं कब झगड़े में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों होने वाला है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं और किस प्रकार घर में पारिवारिक माहौल में शांति की स्थापना की जा सकती है, शांति के साथ रहा जा सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा 19 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के बीच में ये जो आने वाला समय है ये आपके लिए कैसा रहने वाला है, एक एक दिन के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, 4 ग्रहों का गोचर परिवर्तन अभी अभी हुआ था। पिछले हफ्ते में सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध, इन 4 ग्रहों ने अपनी राशि चेंज की थी। आपके 3rd हाउस से निकलकर आपके 4th हाउस में आ गए। 4th हाउस में ग्रहों का आगमन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खराब होता है और विशेष रूप से 4th भाव से जुड़े हुए कुछ ऐसे फल हैं जिनमें आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलने वाला है। क्या क्या? 4था घर होता है सुख का। सुख के घर में सूर्य और मंगल जैसे ग्रह कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेस, टेंशन दे सकते हैं। परिवार के जो सदस्य हैं, माता पिता समेत, वो सब 4th भाव से काउंट होते हैं। इस भाव में 2 पाप ग्रह है और वो भी शुक्र बुध का भी साथ में बैठना कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन को भी डिस्टर्ब करेगा। मम्मी पापा के साथ में कहासुनी हो सकती है, वाइफ का परिवार वालों के साथ झगड़ा हो सकता है, या हो सकता है कि बच्चों के साथ में एडजस्टमेंट करने में दिक्कत आए जरा सी आपको। ऐसा क्या किया जाए जिससे आप इस चीज से बच जाओ? तो देखो, सबसे पहली बात तो थोड़ा सा पेशेंस लेवल आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल जो उच्च राशि में आए हैं, मंगल की उच्च राशि में आते ही क्रोध अपने आप बढ़ता है, तो क्रोध थोड़ा स्वभाव में आ जाएगा, आपका भी रिएक्शन छोटी छोटी बातों पे आ जाएगा, इसलिए पेशेंस रखिएगा। और हो सके अगर किसी भी वीक की जो शुरुआत है, सोमवार के दिन ही आप चले जाना, थोड़ी मसूर की दाल, गेहूं और चावल, ये 3 चीजें अपने सिर पे से उतार के मंदिर में कहीं दान करके आ जाना, तो स्पेशली इन सब चीजों का आप पे इफेक्ट नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि परिवार में झगड़े ज़्यादा हैं, तो उस केस में थोड़ा सा गंगा जल, गायत्री मंत्र पढ़ते हुए अपने घर में प्रतिदिन छिड़कना स्टार्ट कर दो। शाम के समय संध्या के बाद 10 मिनट के लिए कोई भी भगवान के नाम का कीर्तन चालू कर दो। बस जैसे ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे, नेगेटिव चीज़ें आपके घर से निकल जाएंगी। अच्छा क्या होने वाला है इस परिवर्तन के बाद, वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो मंगल अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे और मंगल का उच्च राशि में आगमन जमीन, मकान, प्रॉपर्टी, माइंस, इस तरह का जो काम है रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ, उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कोई जमीन लेना चाह रहे हो, योग नहीं बन पा रहा था, अब बन जाएगा। अगर व्हीकल लेना चाह रहे हो और किसी कारण से योग नहीं बन पा रहा, अब बन जाएगा। आपका माइंस का काम है, रियल एस्टेट में ट्रेडिंग का काम है, कंस्ट्रक्शन लाइन का काम है, बिल्डिंग मटेरियल का काम है, इनमें से कोई सा भी काम अगर होगा तो 100% आपका आने वाला 1 महीना 2 महीने का पीरियड आपको प्रॉफिट दिखाएगा। हाँ, एक चीज का ध्यान आप सभी लोगों को स्पेशल देना पड़ेगा, वो क्या है कि आपके 4th हाउस में 2 पाप ग्रहों का एक साथ इकट्ठा होना। देखिए, तुला राशि के लोगों को वैसे भी 4th भाव में शनि की राशि पड़ती है, शनि का काम है कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना, तो बीपी और कोलेस्ट्रॉल, इन 2 चीजों से जुड़ी समस्याएं आपको लाइफ में आ सकती हैं। इस समय पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अभी 4th भाव में 2 पाप ग्रह एक साथ बैठे हैं। सूर्य 4th हाउस में जब किसी की कुंडली में होता है, आप किसी की कुंडली खोल के देख लेना, अगर घर में किसी को हार्ट से जुड़ी दिक्कत है, उनका सूर्य पीड़ित मिलेगा आपको। सूर्य पर शनि की दृष्टि होगी, सूर्य 4थे घर में होगा, सूर्य राहु से पीड़ित होगा, या फिर सूर्य अष्टम या द्वादश भाव में होगा। सूर्य के बिना पीड़ित हुए हार्ट से जुड़ी डिजीज नहीं आती है। और अगर कोई व्यक्ति सूर्य के उपाय कर ले तो ये सब चीजें चली भी जाती हैं, मतलब दिक्कत दिखेगी लेकिन आएगी नहीं आपको कभी भी। गोचर में सूर्य खराब आ रहा है तो कहने का मतलब है अभी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। वैसे तुला राशि एक ऐसी राशि है कि जैसे सुख और दुख, ये 2 पहलू हैं। पहले सुख आएगा तो बाद में दुख आएगा, पहले दुख आएगा तो बाद में सुख आएगा। पहिए का जो ऊपर का हिस्सा है वो भी नीचे आता है, नीचे वाला हिस्सा भी ऊपर आता है। साल के शुरुआत में ही आपको अगर कष्ट आ जाएगा, क्योंकि एक साथ 4 ग्रहों का 4th भाव में बैठना सुख में कमी करता है, थोड़ी दिक्कत देता है। जनवरी फरवरी का महीना थोड़ा सा टाइट निकल सकता है, महीने में लड़ाई झगड़े, बेचैनी, स्ट्रेस, कुछ कुछ हो सकता है, लेकिन इसके बाद पूरा साल फिर आपके लिए अच्छा जाएगा। उसके बाद फिर जो समस्याएं हैं ना वो कम हो जाएंगी अपने आप, क्योंकि शुरुआती समय खराब है लेकिन बाद में समय अच्छा है। वैसे भी
आपको बचाने वाली चीजें भी बहुत हैं। भाग्य स्थान में बृहस्पति का गोचर है, लग्न को देखता है, पंचम को देखता है, तृतीय को देखता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा, संतान को सेफ रखेगा, पढ़ाई का लाभ मिलेगा, नौकरी बनी रहेगी, ईश्वर के प्रति विश्वास बना रहेगा। 2 जून को जब ये बृहस्पति चेंज हो जाएंगे तो उच्च राशि में आ जाएंगे, तब ये काम काज और करियर के लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के परेशानी है तो समाधान भी है, उतनी परेशानी आपके साथ नहीं है। थोड़ा सा रिस्क लेने से बचना, फैमिली में तालमेल बिठा के रखना, आपस में लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा हो सकता है, कोई रिलेशनशिप चल रहा है अगर तो वहां थोड़ा संभल जाना। अभी आपके नेचर में हल्का सा गुस्सा रहेगा। अभी दोस्तों आने वाले टाइम की बात करेंगे, आने वाला समय कैसा है आपके लिए। तो देखिए 19 तारीख और 20 तारीख मकर राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। मकर का मतलब हो गया आपके 4th हाउस में, चतुर्थ भाव में चंद्रमा, सूर्य के साथ मंगल के साथ युति बहुत ही खराब है। गोचर में चतुर्थ भाव का चंद्रमा पीड़ा देता है, सर्दी खांसी जुकाम की दिक्कत देगा, मन में बेचैनी देगा, पारिवारिक सदस्यों को बीमारी देगा, माँ से झगड़ा देगा, घर से दूर भेज सकता है किसी काम से, लेकिन वो यात्रा फ्रूटफुल नहीं रहेगी। ओवरऑल ये जो दिन है, वीक का स्टार्टिंग है 19 और 20, सावधानी के साथ निकालना। कोई इंपॉर्टेंट काम करना हो तो उस दिन बिल्कुल मत करना। 21 और 22 इन 2 दिनों में पंचम भाव में चंद्रमा रहेंगे, बहुत अच्छा समय है। यहाँ मैंने लिख भी रखा है कि सबसे अच्छा दिन है 21 और 22। इन 2 दिनों के अंदर भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा? आपके दशमेश पंचम भाव में बैठे हैं। 5वां घर होता है आकस्मिक सफलता का, आकस्मिक लाभ का। नौकरी से जुड़ा हुआ कोई आकस्मिक लाभ हो सकता है। हालांकि जब पंचम भाव में चंद्रमा होते हैं तो कभी कभी ये ट्रांसफर भी करवाते हैं। इन केस आपके ऑफिस में कोई ऐसी बात चल रही है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी बन रही है और आप चाह रहे हो, तो अभी ट्रांसफर भी आपका हो सकता है। अदरवाइज धन के हिसाब से बहुत अच्छा समय है। अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है अभी करो, किसी को पैसा उधार देना है अभी करो, नया व्यापार शुरू करना है तो इन 2 दिन में पैसा लगाओ। कुल मिला के कोई भी अच्छी चीज की प्लानिंग करनी है 21 और 22 तारीख के दिन, ये 2 दिन आपके बढ़िया जाने वाले हैं। 23 और 24 इनमें मिले जुले फल मिलेंगे आपको, थोड़े अच्छे थोड़े बुरे। खर्चा बढ़ेगा पर इनकम भी होगी, मन बेचैन रहेगा लेकिन शत्रुओं से मुक्ति भी मिलेगी, ऋण चुकाने की स्थिति भी थोड़ी सी आएगी। तो ओवरऑल ये मिले जुले फल वाला समय है। मन में बेचैनी से थोड़ा दूर रहना, कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर कोई लेना हो तो थोड़ा सा अवॉइड करना, कुछ टाइम बाद में लेना। 25 तारीख का जो दिन है 1:36 के बाद में व्यापार के घर में चंद्रमा आ जाएंगे। कहीं ना कहीं व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलेगी, कुछ नया होगा आपके साथ में। ये दिन ओवरऑल बेटर जाएगा। देखिए एक दिन में कभी कोई चीज चेंज नहीं होती, ऐसा नहीं कि रातों रात कोई आदमी बन जाए, लेकिन उस तरफ शुरुआत स्टार्ट हो जाती है, उस तरफ एक कदम आप आगे बढ़ा देते हो। सही समय पे लिया गया डिसीजन आगे जाके अच्छा काम करता है। तो कुल मिला के आने वाले 7 दिनों के अंदर केवल आपको 19 तारीख और 20 तारीख 2 दिनों को बहुत शांति से बिताना है। बाकी पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत खास है। अभी थोड़ी सी परेशानियां हैं लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिए, इसके बाद में समय आपका आएगा, बहुत अच्छा समय आपका आएगा। दोस्तों चलते चलते एक विशेष बात, अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है और आप उसका प्रॉपर समाधान चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। वैदिक विधि से हम आपकी कुंडली का एनालिसिस करके बताएंगे, जिसमें आपका लग्न, नवमांश, D10 चार्ट, इसके अलावा विंशोत्तरी अष्टोत्तरी दशाएं ये भी देखी, योगिनी दशाएं ये भी देखा जाता है। अष्टक वर्ग के माध्यम से ग्रहों का बलाबल का निश्चय किया जाता है, कौन सा ग्रह कितना स्ट्रांग है कितना कमजोर है। साथ में गोचर को मिला के जो प्रेडिक्शंस बनते हैं, ओवरऑल प्रॉपर तरीके से आपको कंसल्टेंसी देने का प्रयास किया जाएगा। आपकी समस्या के लिए कोई उचित समाधान का प्रयास किया जाएगा। जो नंबर दिए हैं इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और परामर्श बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ, और अगर आपने चैनल फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। जय श्री राम।